कौन सी विधि पढ़ी बोलो? व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। एक पढ़ा प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। क्लियर? अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रयोग प्रदर्शन विधि। क्लियर? ओके, ये मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्लियर? अगेन आपको सारी बातें सुननी है। नंबर 1 क्या पढ़ने जा रहे हैं हम बोलो? प्रयोग प्रदर्शन विधि। ओके, सबसे पहली बात मैं कह रहा हूं यह है व्याख्यान विधि, बोले तो लेक्चर मेथड प्लस प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। ओके, का सम्मिलित रूप है। ओके, पहले पॉइंट क्या बताया कि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, तो पहला क्या बताया? व्याख्यान। पहले सबको इधर ध्यान देना है, इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये तीनों कनेक्ट है। बात समझ ना? तो हमें और तीनों ही समझने का है, याद ऐसा कुछ करने का है नहीं। तो व्याख्यान तो हम समझ गए कि पुराने जमानों से चली आ रही है, जिसमें टीचर आता है और केवल बोलता 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 है। पुराने गुरुकुल पद्धति में व्याख्यान विधि चलती थी, पेड़ के नीचे सब बच्चे बैठ जाते थे और टीचर आकर बोलता, कोई किताब नहीं, कोई पाठ्य नहीं, कोई पुस्तक नहीं, बोलो जो बोलता वो सुनते और अंतर मन से रिवाइज करते और दूसरे दिन पूछते तो बता देते। क्लियर? तो वो है लेक्चर मेथड। फिर लेबोरेटरी मेथड बताया मैंने, जिसके अंदर बच्चा लैब में जाता है और बोलो एक्सपेरिमेंट करता है। क्लियर? तो वो है लेबोरेटरी मेथड। अब हम पढ़ रहे हैं प्रयोग प्रदर्शन विधि। मैंने कहा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्लियर? तो एक तो मैंने कहा ये व्याख्यान विधि और प्रयोगशाला विधि का इंक्लूडिंग फॉर्म है। विज्ञान के शिक्षण के लिए ये सबसे व्यवहारिक और उपयोगी मेथड है। ठीक है, मैंने कहा विज्ञान शिक्षण बोलो के लिए सबसे, ठीक है, अधिक, सबसे अधिक मैंने कहा व्यवहारिक, ओके, तथा उपयोगी बोलो विधि है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि ये देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पे आधारित है। किस पे आधारित है बोलो? देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पे आधारित है। यह विधि मैंने कहा देखो, सुनो और समझो। क्लियर? ओके, के सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, प्रयोगशाला विधि किस पे आधारित थी? करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग। ये क्या है? देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब क्या होता है इसमें कि टीचर पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने के साथ साथ प्रयोग करके भी बताता है। ठीक है, इस विधि में शिक्षक पाठ्य पुस्तक, क्लियर, ओके, को पढ़ाने के साथ साथ बोलो प्रयोग भी करके बताता है। बोलो बात समझ में? तो स्टूडेंट देखेंगे भी, सुनेंगे भी और समझेंगे भी। क्लियर? तो मैंने कहा इस विधि, ठीक है, में शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। क्लियर? क्योंकि सीधी सी बात है, हम खूब छोटे थे, हमारे लैब में कभी भी कोई टीचर कुछ भी बताता तो हम यूं 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 करके देखते थे और बोलो समझे नहीं समझते बोलो। क्लियर?
तो मेरे कहने का मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों ही सक्रिय रहते हैं। क्लियर? ओके, बोलो बात समझ में है? इसमें इसमें बालक, ठीक है, का बोलो मानसिक विकास होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा, क्योंकि बोल भी रहा है, दिखा भी रहा है। ठीक है, मानसिक विकास होता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि बोलो इस विधि के गुण देखे हैं। तो गुण पहला मैंने कहा, ठीक है, यह विज्ञान को अच्छे से समझने, ठीक है, में सहायक है। क्योंकि जब तक साइंस में हम बोलो कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो वो बोले भी सही और यहाँ पर बना बना के बताए भी सही। बात समझ ना? तो विज्ञान को अच्छे से समझने में क्या है? सहायक है। ओके, दूसरी बात क्या बता रहा हूं, इसमें स्पष्ट तथा स्थायी ज्ञान होता है। इससे क्या होता है? बोलो, मैंने कहा इससे एक तो स्पष्ट और स्थायी ज्ञान होता है। ठीक है, अच्छा, और देखें तो मैंने कहा उपकरणों, ठीक है, की सही जानकारी बोलो प्राप्त होती है। क्योंकि एक टीचर उपकरण भी बताएगा और उसको पीछे अच्छे से डायग्राम पर भी, बोर्ड पे भी बनाएगा। क्योंकि इसके अंदर हमेशा जब भी जो मेज होती है जहां पर उपकरण को बताया जाता है, उसके पीछे क्या होता है? एक ब्लैक बोर्ड भी होता है, ताकि कोई उपकरण छोटा है तो उसी को बड़ा बना दे ताकि सब स्टूडेंट देख सके। तो इसके अंदर मैंने आपसे कहा कि उपकरण, ठीक है, को उपकरण या प्रयोग, ठीक है, प्रयोग मेज, मैंने कहा मेज, मेज मतलब समझ गए? बोलो टेबल। क्लियर? ओके, के पीछे, पीछे बड़ा, बोलो बड़ा, मैंने कहा ब्लैक बोर्ड। क्लियर? ओके, भी होता है, ताकि बोलो जो उपकरण है उसी को बड़ा बना दे। वो तो हो गया रियल, और यहां से बोलो एक एक पार्ट उसका दिखा के बता दे। क्लियर? होता है, जिससे जिससे टीचर, ओके, टीचर किसी छोटे उपकरण बोलो को बड़ा चित्र, ठीक है, बनाकर, बड़ा मैंने का चित्र, ठीक है, बनाकर समझा सके। ठीक है, इसीलिए इसको कहते देखो, सुनो और समझो। ओके, अब मैंने कहा हर विधि का गुण होता है तो हर विधि का दोष भी होता है। क्लियर? इसका दोष सबसे मेन क्या है कि जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक उपकरण का प्रयोग नहीं करने को मिलता है। वो तो लेबोरेटरी मेथड में ही मिलता है। पहला दोष क्या है? इसमें विद्यार्थियों, ठीक है, को स्वतंत्रता पूर्वक, फ्रीली, क्लियर, स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीली उपकरण का बोलो प्रयोग, ठीक है, करने को नहीं मिलता है। क्लियर? वो तो किस में मिलता है? बोलो लेबोरेटरी मेथड में। अच्छा, दूसरा दोष क्या है? अगर स्टूडेंट की संख्या ज्यादा हुई तो ये मेथड बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होगा। क्लियर? आप सोचो कि एक मेज है, 20-30 बच्चे, फिर तो उनको दिख जाएगा, पता चला 200 बच्चे हैं, तो बोलो आगे वाले बच्चों को तो ठीक है, पीछे वालों को कुछ भी दिखेगा नहीं। बोलो कक्षा में अधिक विद्यार्थी, क्लियर, अधिक विद्यार्थी होने पर ज्यादा, क्लियर, उपयोगी नहीं। ठीक है, बात समझ में आए? ओके, बाकी गुण ज्यादा है, दोष इसके कम है, और विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी और व्यवहारिक मेथड यही है, और इसी से विज्ञान विषय को ज्यादातर पढ़ाया जाता है। क्लियर? ओके, तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, नोट करोगे? अभी हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? प्रयोग, प्रदर्शन, मिति। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्लियर? ओके, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ओके, ओके, हो गया? ठीक है, देखना समझते हो, सुनना समझते हो, समझना मतलब अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? ओके,
हो गया? ओके। ओके। हो गया? ओके। तीन मेथड समझ में आया? बोलो। अब इंडिविजुअल मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, अपनी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस, समस्या समाधान विधि अपनी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस, क्लियर। अनुसंधान विधि अपनी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस, आगमन निगमन विधि, क्लियर। तो ये तो अपन ने समझ लिया। अब नंबर 4 मैंने लिखा यहां पर प्रयोजना, ठीक है, या प्रोजेक्ट विधि। ओके, प्रोजेक्ट मेथड। अब आप वापस 10 मिनट ध्यान दो, सारी बातें इससे रिलेटेड जो जो एग्जाम में पूछ सकते हैं मैं 1 2 3 करके बता रहा हूं कि आपको एग्जाम देने जाओ तो प्रयोजना विधि में क्या क्या याद होना चाहिए, क्लियर, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 मिनट ध्यान देना। सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, प्रतिपादक, क्लियर, कि ये मेथड किसने दिया है, गिवन बाय विलियम, मैंने कहा किलपैट्रिक, क्लियर। किसने दिया है, बोलो, किलपैट्रिक, ठीक है। बोलो किसने दिया है, विलियम किलपैट्रिक। किसने दिया है, विलियम किलपैट्रिक। ओके, तो उल्टा सीधा दोनों तरह से पूछा जाता है। प्रयोजना विधि देने वाला कौन है, विलियम किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने कौन सी, बोलो, टीचिंग मेथड दिया है, प्रयोजना विधि, क्लियर। सभी के अंदर ये सेम होता है, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, हिंदी हो, सब में ये, क्लियर। ओके, मतलब प्रयोजना विधि मतलब विलियम किलपैट्रिक। अब विलियम किलपैट्रिक कौन है, तो विलियम किलपैट्रिक अमेरिका के शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी का शिष्य है। बोलो किसका शिष्य है, जॉन डेवी, क्लियर। मैंने कहा यहां पर विलियम किलपैट्रिक, ठीक है, प्यार से किलपैट्रिक किलपैट्रिक ही कहते हैं, अपन थोड़ा पूरा नाम ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, विलियम किलपैट्रिक, अमेरिका, क्लियर,
अमेरिका के शिक्षा शास्त्री, क्लियर, शिक्षा शास्त्री, ओके, जॉन डेवी, नाम सुना है, सुना, जॉन डेवी, क्लियर, जॉन डेवी, ठीक है, का क्या है बोलो, शिष्य है, ठीक है, का क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। जब भी इनका नाम आता है तो हम इनको जरूर याद करते हैं, ओके। उसके बाद क्या बता रहा हूं कि जो प्रयोजना विधि है वो किस पे बेस्ड है, तो प्रयोजना विधि जो है वो सामाजिक वातावरण में बालक कार्य करे और अनुभव से सीखे, इस पर आधारित है। किस पे आधारित है बोलो, सामाजिक वातावरण में बालक कार्य करे और अनुभव से सीखे पर आधारित है। ये विधि मैंने कहा बालक, ठीक है, विद्यार्थी बालक के सामाजिक वातावरण, क्लियर, सामाजिक वातावरण में बोलो कार्य करके अपने बोलो अनुभवों, क्लियर, अनुभवों से सीखने पर आधारित है, सीखने पर आधारित है, ओके। तो ये जो थर्ड पॉइंट बताया बोलो, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि विलियम किलपैट्रिक ने ये मेथड दिया और विलियम किलपैट्रिक ने ही प्रयोजना विधि की डेफिनेशन दी। और क्या डेफिनेशन दी, यहां पर मैंने कहा विलियम किलपैट्रिक, क्लियर, किलपैट्रिक, ओके, किलपैट्रिक के अनुसार, बोलो के अनुसार, ओके, अनुसार बोलो प्रयोजना, ठीक है, प्रयोजना एक उद्देश्यपूर्ण, क्लियर, उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, बोलो उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो सामाजिक वातावरण में मन लगाकर किया जाता है, बोलो किया जाता है। ये डेफिनेशन किसने दी है बोलो, विलियम किलपैट्रिक ने। किसके लिए दी है बोलो, प्रयोजना के लिए, क्लियर। तो आपको ये सब हटाकर ये लाइन दे दे कि एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो सामाजिक वातावरण में मन लगाकर किया जाता है, ये परिभाषा किस मेथड की है, प्रयोजना की। या ये पूरी लाइन देके पूछा जाए ये परिभाषा किसने दी है, विलियम किलपैट्रिक ने, ओके। अच्छा, और विलियम किलपैट्रिक अपने मेथड में क्या कहता है, ये जो मेथड है इसमें बालक क्या होगा भाई, प्रोजेक्ट होगा तो कुछ 4-5 जनों को मिलके दिया जाएगा, क्लियर। तो बच्चा जो है वो बोलो दूसरों के साथ काम करता है तो समन्वय बनाना सीखता है। क्या सीखता है बोलो, समन्वय, एडजस्टिंग सीखता है, बोलो। इसीलिए कहते हैं कि ये सहकारिता पर आधारित है। सहकारिता का मतलब कोऑपरेटिव, किस पे आधारित है, कोऑपरेटिव पर आधारित है, क्लियर। तो मैंने कहा प्रयोजना विधि, क्लियर, प्रयोजना विधि में बालक, ठीक है, अपने बोलो ग्रुप, क्लियर, के सहपाठियों ओके के साथ समन्वय, क्लियर, समन्वय, क्लियर, बोलो बनाकर अपना उत्तरदायित्व, क्लियर, बोलो पूरा करता है। इस लाइन को समझना। जैसे सपोजेट प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, 4 बच्चों को मिलाकर एक प्रोजेक्ट दिया, 4 बच्चों को मिलाकर एक प्रोजेक्ट दिया। एक को प्रोजेक्ट दिया कि भाई आपको बागवानी का काम करना है। किसका काम करना है, बागवानी। तो अब 4 बच्चों को मिल करके बोलो बागवानी मतलब थोड़े बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ स्कूल के अंदर गार्डन के अंदर कुछ अच्छे प्लांट लगाने हैं। तो फिर वो बच्चे मिलेंगे, यार ये काम कर रमेश, तू जा पौधे लेके आ, क्लियर, मोहन तू जा खुदाई उदाई के सामान लेके आ, और समझे बोलो क्लियर। एक को बोलेंगे तू जा, बोलो सुरेश तू जा एक काम कर खाद वाद लेके आ, बात समझ में, और ऐसे बोलो होगा, बोलो क्लियर। तो इसका मतलब हुआ जो पौधे लेने जाएगा बोलो सामाजिक वातावरण के अंदर अनुभव सीखेगा, बोलो कौन से पौधे लाने कैसे, जो सामान लेने जाएगा खाद, और बोलो उनको वास्तविक ज्ञान होगा, बोलो क्लियर। और अपना कार्य का उत्तरदायित्व वो पूरा
करेंगे। क्लियर? फिर रूपरेखा बोलो, अभी इसके स्टेप्स होती 6 स्टेप, वो मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रयोजना विधि में बालक अपने ग्रुप के सहपाठियों के साथ समन्वय बनाकर अपने उत्तरदायित्व को पूरा करता है। अतः 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 प्रयोजना विधि, प्रयोजना विधि, प्रयोजना विधि किस पे आधारित है? सहकारिता। बहुत खतरनाक वर्ड है ये। क्लियर? एग्जाम में आता है सहकारिता। सहकारिता का मतलब इंग्लिश में होता है कोऑपरेटिव। क्लियर? बोलो, पर आधारित है। ठीक है, पहले बताओ, ये नाम सुना नहीं सुना कभी? बोलो, सहकारिता का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव, जिसमें मिलजुल के काम किया जाता है। सहकारिता बैंक भी होती है, कोऑपरेटिव बैंक भी होती है गाँव के अंदर। नाम सुना नहीं सुना? बोलो। क्लियर? तो अगर आपको पूछा जाए वो कौन सी विधि है जो सहकारिता पर आधारित है, तो भी आंसर क्या होगा? प्रयोजना विधि। ओके, अच्छा, अब मैंने कहा नंबर 6। क्लियर? यहां पर मैंने लिखा प्रयोजना विधि बोलो के सोपान। क्लियर? सोपान बोलूं, स्टेप्स बोलूं, बोलो एक ही बात है। ठीक है, कितने सोपान होते हैं? 6 सोपान होते हैं। क्लियर? पहला सोपान क्या है? परिस्थितियों का निर्माण। पहला क्या होता है? परिस्थितियों का निर्माण। कभी ना कभी पढ़ा होगा। बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं टीचर को प्रोजेक्ट देना है, तो पहले तो टीचर को कुछ परिस्थितियां बनानी पड़ेगी, तभी तो कोई कुछ प्रोजेक्ट का चयन करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो पहला सोपान क्या होता है? परिस्थितियों का निर्माण। ओके, अच्छा, फिर जब परिस्थितियों का निर्माण होगा तो बोलो क्या करेंगे बच्चे? प्रयोजना का चयन करेंगे। तो फिर क्या आएगा? प्रयोजना का चयन। क्लियर? ओके, अच्छा, प्रयोजना का चयन करने के बाद क्या करना पड़ेगा? प्रयोजना की रूपरेखा बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रूपरेखा। ओके, रूपरेखा मतलब समझ गए? मोहन ये करेगा, सोहन ये करेगा, रीना ये करेगी, टीना ये करेगी। बोलो, बात समझ में? मैंने कहा बोलो प्रयोजना की रूपरेखा। अच्छा, रूपरेखा बनाकर सो जाएंगे, क्रियान्वयन करेंगे। बोलो, क्रियान्वयन। ओके, प्रयोजना का क्रियान्वयन। क्लियर? ओके, क्रियान्वयन, 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 समझ जाओगे? बोलो, क्लियर? अच्छा, क्रियान्वयन करने के बाद प्रयोजना का मूल्यांकन होगा। क्या होगा? बोलो, प्रयोजना का मूल्यांकन। क्लियर? अच्छा, मूल्यांकन होने के बाद लेखा जोखा रखा जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाएगा कि यह प्रोजेक्ट हमने तैयार किया था। ठीक है, तो फिर मैंने कहा लेखा जोखा। क्लियर? बोलो, ब्रैकेट में मन ही मन में क्या लिखूं? बोलो, रिकॉर्ड रखना। अच्छा, मुझे बताओ, क्या ये स्टेप रटने की जरूरत है? कॉमन सेंस। मैंने आपसे क्या कहा? हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है। हमें अगर इनमें से कोई 4 स्टेप देके सही ऑर्डर पूछा जाए तो आपको मैंने कहा कहाँ रटने की जरूरत है। क्लियर? 6 स्टेप मैंने बताई। 6 स्टेप में पहली स्टेप क्या है? परिस्थितियों का निर्माण। भाई, जब टीचर परिस्थितियों का निर्माण करेगा, बोलो बहुत सारी बातें बताएगा कि यार बागवानी ये चीज होती है न, बोलो आपसे ये चीज होती है, तो बच्चे फटाक से सर हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, सर हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, सर हम ये प्रोजेक्ट करेंगे। क्लियर? तो पहले क्या करना पड़ता है? परिस्थितियों का निर्माण। फिर क्या किया जाता है बालकों द्वारा? परियोजना का चयन। अच्छा, चयन करने के बाद क्या कही जाती है? रूपरेखा। रूपरेखा मतलब जैसा प्रोजेक्ट वैसी रूपरेखा, और अपने अपने भाग डिवाइड किए जाते हैं, और फिर क्रियान्वयन करेंगे। वो जाएगा, वो जाएगा, और फिर क्रियान्वयन कर देंगे। बोलो, प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। फिर प्रोजेक्ट का क्या होगा? मूल्यांकन, और फिर उसकी लेखा जोखा यानी रिकॉर्ड रखा जाएगा। वेरी सिंपल। बोलो, बात समझ में? अच्छा, अब मैंने कहा यहाँ पर बोलो प्रयोजना विधि। क्लियर? विधि के गुण। क्लियर? हर विधि के गुण और दोष दोनों होते हैं। पहला गुण क्या है? बालक में सामाजिक बोलो आपसे में गुण उत्पन्न होता है, तो सोशल गुण पर होगा। क्लियर? मैंने कहा बालक में सामाजिकता, ठीक है, सोशलिज्म, आपसे मैं करूं का गुण विकसित होता है। ठीक है, विकसित होता है। ओके, दूसरा बालक में समन्वय। क्लियर? समन्वय मतलब मिलजुल कर काम करना। क्लियर? मिलजुल, ठीक है, कर काम
करने, ठीक है। बोलो समन्वय का गुण विकसित, बोलो विकसित होता है, ठीक है। अच्छा, जो प्रोजेक्ट बालक ने बना लिया है, क्या बताओ उसको जिंदगी भर याद रहेगा नहीं रहेगा, बोलो क्लियर। तो मैंने कहा इससे इससे ठीक है, बोलो मैंने कहा वास्तविक, ठीक है, ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने विशेषताएं बता दी, लेकिन दोष क्या है, बोलो आपसे मैं करूं, ये बहुत खर्चीली विधि है, क्लियर। बोलो यह बहुत क्या है, बोलो खर्चीली विधि है, ओके। अच्छा, दूसरी बात क्या बताया, बोलो सारे पाठ्य पुस्तक के बोलो टॉपिक को इस मेथड से पूरा नहीं किया जा सकता, कभी सिलेबस पूरा होगा ही नहीं, बोलो अगर इस मेथड को यूज करेंगे तो। इस मेथड, ठीक है, से समय पर बोलो आपसे मैं करूं, समय पर पाठ्यक्रम बोलो पूरा, ठीक है, नहीं नहीं किया जा सकता है, क्लियर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ये दोष भी है, क्लियर, ओके। तो और तीसरा क्या है, समय इसमें ज्यादा लगेगा कम लगेगा, बोलो ज्यादा लगेगा, बोलो क्लियर, ठीक है। इसमें इसमें समय, ओके, अधिक अधिक बोलो लगता है, ठीक है। तो काम की चीज जो मेन है वो है आपका, एक तो ये आपको पता होना चाहिए, दूसरा जो मैंने ये लाइनें लिखी है ये वाली चीज, क्लियर, ये वाली चीज, ओके, और ये वाली चीज ज्यादातर तो यही पूछते हैं, क्लियर, ओके। तो आई होप मेरी बात समझ में है। अब रुको 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 रुको, अभी हम अगला मेथड और पढ़ेंगे, फिर और देने वाला आएगा, वहां एग्जाम में भूल जाते हैं। तो मैंने कहा कि प्रोजेक्ट मेथड आते ही किल पैट्रिक और किल पैट्रिक आते ही प्रोजेक्ट मेथड दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मैंने कहा कि सपोज दैट आपको ही कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है, क्लियर, तो तुरंत दिमाग में क्या आता है, क्या प्रोजेक्ट, क्या आता है, क्या प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पर क्या ट्रिक बता रहा हूँ कि बोलो क्या प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर मैं कहूँ कोई प्रोजेक्ट आपको करना है, बनाना है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, क्या प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये क्या से क्या निकलेगा, किल पैट्रिक, क्लियर। और किल पैट्रिक किस मेथड से संबंधित है, बोलो प्रयोजना या प्रोजेक्ट विधि, ठीक है, प्रोजेक्ट या प्रयोजना विधि, ओके। तो आपको मेरी बात समझ में आए, बोलो नोट करोगे। ओके,
नेक्स्ट करूं? ओके। प्रयोजना विधि में दो तीन वर्ड आपको हमेशा ध्यान रखना है। सामाजिक वातावरण में कार्य करके सीखता है। समन्वय यानी बोलो, मैंने कहा कि आपको सहकारिता, बोलो सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव, क्लियर, पर आधारित है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करूं मैं, बोलूं? किया ये नोट? हो गया?
ओके, सबसे पहले सिचुएशन क्रिएट करना, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, फ्रेमवर्क ऑफ प्रोजेक्ट, फंक्शन बोलो ऑफ प्रोजेक्ट या वर्क डूइंग इन प्रोजेक्ट, देन आपका इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन, ओके, देन रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्ड को रखना, बोलो बात समझना, ठीक है। पहले बताओ ये स्टेप याद करने की जरूरत है क्या? जहां कॉमन सेंस लगाना वहां कॉमन सेंस लगाना, वहां मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, बोलो बात से ट्रिक वही बताई जाती जब फिक्स है या तो कॉमन सेंस है ना, तो कॉमन सेंस वाली चीज को आपको कॉमन सेंस से ट्रीट करना है, ओके। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, और ये तो व्यवहारिक है, आपको गुण और दोष तो सामने जब क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन देख के दिमाग लगाना कि भाई मेरे से पूछा दोष कौन सा है, मेरे से पूछा है गुण कौन सा है, क्लियर। तो मेथड के नाम के अकॉर्डिंग मैं कॉमन सेंस लगा लूंगा, ठीक है। ओके, ओके, किया नोट बोलो सबने, ठीक है। आ जाता हूं मैं नेक्स्ट, मैंने कहा नंबर 6, ठीक है। नंबर 5 मैंने लिखा यहां पर अनुसंधान विधि, क्लियर, या इसी को बोलते हैं ह्यूरिस्टिक, बोलो विधि, क्लियर, ओके। डिस्कवर मेथड या ओके ह्यूरिस्टिक मेथड, देखो इसके बारे में सारी बातें जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, 10-5 मिनट ध्यान देना। सबसे पहली बात प्रतिपादक, ठीक है। प्रतिपादक मतलब गिवन बाय, बोलो दुनिया जानती है हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग, क्लियर। हालांकि ऑप्शन में आर्मस्ट्रॉन्ग ही लिखा हुआ आता है, बट पूरा नाम क्या है? हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग, क्लियर, ओके। पॉपुलर क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग। मैंने कहा यार ये तो नाम से ही सेटिंग बैठ रही है, ए यानी अनुसंधान, ए यानी आर्मस्ट्रॉन्ग। पहले तो
मतलब 80% तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोलो अनुसंधान विधि का प्रतिपादक कौन है, ह्यूरिस्टिक मेथड का प्रतिपादक कौन है, आर्मस्ट्रांग किस विधि का प्रतिपादक है। ओके, फिर मैंने कहा विधि के अन्य नाम, विधि के अन्य नाम, दो नाम तो मैं बता चुका हूं, बोलो क्लियर, ध्यान दो, नोट बाद में करना, इधर ध्यान दो। दो नाम तो बता चुका हूं, दो और नाम है। इसी को अन्वेषण विधि भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अन्वेषण विधि, क्लियर। इसी को कहते हैं खोज विधि, क्या कहते हैं, खोज विधि। तो इसका मतलब आपको पता चल गया, अन्वेषण विधि पूछे, खोज विधि पूछे, अनुसंधान पूछे, ह्यूरिस्टिक पूछे, डिस्कवरी मेथड पूछे, सबका एक ही प्रतिपादक है जिसका नाम क्या है, हेनरी आर्मस्ट्रांग। 5 नाम मैंने बता दिया, 5 में से कोई भी नाम दिया जाए तो प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक कौन है, हेनरी आर्मस्ट्रांग। ज्यादातर तो आर्मस्ट्रांग ही रहता है। मैंने हेनरी आर्मस्ट्रांग पूरा नाम क्यों बताया, विलियम किलपैट्रिक पूरा नाम क्यों बताया, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर बहुत होशियार होता है। अच्छा, किलपैट्रिक, किलपैट्रिक याद करके आते हो, 2 ऑप्शन किलपैट्रिक दे दिए, एक दे दिया विलियम किलपैट्रिक, एक कुछ और किलपैट्रिक, और समझे, बताओ फंस जाओगे नहीं फंस जाओगे, बोलो क्लियर। आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग याद करके आते हो, अच्छा एक दे दिया हेनरी आर्मस्ट्रांग, एक कुछ और आर्मस्ट्रांग, फंस गए नहीं फंस गए, बोलो क्लियर। पता चला पड़ोसी को पूछो, पड़ोसी के मुझे ही नहीं पता, मुझे आर्मस्ट्रांग ही पता है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, बोलो ओके। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पड़ोसी दुश्मन होता है, पड़ोसी कौन होता है, दुश्मन। दोस्त तो हमारे स्कूल के एग्जाम में पड़ोसी दोस्त होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, बोलो ओके। इधर ध्यान दो, ये क्या लिखा मैंने, समझ में आया, बोलो ओके। अब ये जो वर्ड है इधर देखना, मैंने कहा जो ह्यूरिस्टिक शब्द, क्लियर, ओके, मैंने कहा आपको ओके, जो ह्यूरिस्टिक टर्म जो है वो ग्रीक भाषा, क्लियर, ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा, ठीक है, कि मैंने कहा आपको ह्यूरिस्को किससे बना है, बोलो ह्यूरिस्को, क्लियर, किससे बना है, बोलो ह्यूरिस्को, ओके, से बना है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ, क्लियर, बोलो जिसका अर्थ आई डिस्कवर, क्लियर, बोलो आई डिस्कवर, क्लियर, मैं खोजता हूँ, क्लियर, मैं खोजता हूँ, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ है। और ये आपकी एग्जामों में पूछा गया है कि बोलो वो कौन सा मेथड है जिसका अर्थ आई डिस्कवर, मैं खोजता हूँ। तो उस समय ऑप्शन में कभी भी खोज विधि नहीं होगा, और नाम से पता चल जाता है ना, बोलो अनुसंधान शब्द अन्वेषण, या बोलो आपको ह्यूरिस्टिक मेथड, या ऐसे होगा, क्लियर। तो जो ह्यूरिस्टिक शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। किस शब्द से बना है, ह्यूरिस्को, जिसका अर्थ क्या होता है, आई डिस्कवर। आई डिस्कवर का मतलब मैं खोजता हूं, क्लियर, ओके। मैंने कहा नंबर 4, प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षण कराने की ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। बोलो क्या बोला मैंने, प्रतिभाशाली, जीनियस चाइल्ड को पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है, यही होती है। मैंने कहा प्रतिभाशाली, क्लियर, प्रतिभाशाली, याद आ रहा है कुछ, बोलो क्लियर, प्रतिभाशाली बालक, क्लियर, बालकों के शिक्षण, ओके, शिक्षण मतलब उनको टीचिंग, ठीक है, बोलो कराने, कराने की यह सर्वश्रेष्ठ, क्लियर, विधि है। बात समझ में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण कराने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है, तो ह्यूरिस्टिक मेथड या अनुसंधान विधि होती है, क्लियर, ओके। उसके बाद यह बोलो श्रेष्ठ, मैंने कहा बालक केंद्रित विधि है, बालक केंद्रित विधि है, क्लियर, ओके। मैंने कहा बोलो इसमें टीचर तो केवल मार्गदर्शक ही, परामर्शक ही होता है। इस विधि में, इस विधि में बोलो शिक्षक, शिक्षक केवल 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 केवल, मैंने कहा परामर्शक, क्लियर,
परामर्शक, बोलो मार्गदर्शक, बोलो गाइड, एक ही बात है, बोलो क्लियर, बोलो होता है। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा ये बोलो प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। बोलो हर्बर्ट स्पेंसर का नाम सुना है? उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है इस विधि के लिए कि उन्होंने कहा कि जो बालक होते हैं उन्हें कम से कम बताया जाए, अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। ये स्टेटमेंट किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर और जेबी बोलो हर्बर्ट दोनों अलग है। क्लियर? मैंने कहा हर्बर्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, क्लियर, के अनुसार ओके, बालक को, बालक को, बालक को बोलो को कम से कम बताया जाए। क्लियर? कम से कम बताया जाए तथा अधिक 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 से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक खोजने, ठीक है, खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। अगर आपको पूछा जाए कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जेबी हर्बर्ट का शिष्य है। बोलो जेबी हर्बर्ट अलग है और स्पेंसर हर्बर्ट स्पेंसर अलग है। क्लियर? तो आपको ये भी बात समझ में आई? बोलो ओके। ये वो बातें हैं जो हमें इस मेथड में पता होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि बोलो गुण और दोष देख लेते हैं। गुण तो क्या है? बोलो आपसे, इसमें बालक खोजी बनता है। क्या बनता है? बोलो खोजी बनता है। ठीक है, इसमें बालक, ठीक है, बालक अनुसंधान बोलो करता, ठीक है, बनता है। ठीक है, ओके। उसके बाद अच्छा, इसमें भी जो ज्ञान लेगा बालक वो स्थायी होगा कि नहीं होगा? बोलो उसको रियल ज्ञान प्राप्त होगा। आप सोचो कि एक चीज आपको खुद को खोजनी पड़े और पता चला दुनिया भर के तथ्य इकट्ठे किए ना, फिर आपने लॉजिक बनाया, फिर आपने खोजा, बताओ वो आपके परमानेंट दिमाग में रहेगी नहीं रहेगी? बोलो क्लियर? ओके। तो मैंने कहा इसमें बोलो स्थायी ज्ञान बोलो प्राप्त होता है। ठीक है, ओके। और बालक कैसा बनता है? बोलो क्या बनता है? अनुसंधान करता वर्ड समझ के बोलो ओके। वही खोज करता, एक ही बात है। ठीक है, अनुसंधान करता बोलो, खोज करता बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, गुण की बात कर रहे हैं, बात समझ ना। तो स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है बोलो वास्तविक ज्ञान। ठीक है, वास्तविक मैंने कहा तथ्य, ठीक है, का ज्ञान होता है। ठीक है, ज्ञान होता है। एक तो फैक्ट ऐसा है जो किसी ने बता दिया, एक फैक्ट ऐसा है जो किसी ने खोजा, दोनों में बहुत फर्क होता है। क्लियर? वास्तविक तथ्यों का ज्ञान होता है। अब मैंने कहा दोष की बात करें। क्लियर? तो दोष पहला क्या है? ये बोलो पिछड़े और औसत बालकों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। क्लियर? बोलो ये किसके लिए उपयोगी नहीं है? दोष बता रहा हूं, पिछड़े और औसत। औसत और पिछड़े जानते हो? औसत बालक मतलब एवरेज बालक, और उससे डाउनवर्ड होता है वो कौन होता है? पिछड़ा बालक। क्लियर? यह बोलो पिछड़े बालकों, क्योंकि अभी मैंने एक पॉइंट लिखा था, ये प्रतिभाशालियों को पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, यानी ये पिछड़े ओके तथा औसत बालकों क्लियर के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरी क्या बता सकता हूं? बोलो आपसे मैं कहूं दोस्त के अंदर कि इसमें निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। भाई खोज कर रहे हैं ना, तो खोज का निष्कर्ष पहुंचने में टाइम लगता है, तो इसका मतलब हुआ ये बहुत धीमी गति से पाठ्यक्रम हो पाएगा इसमें, तो ये तो दोष है। बोलो क्लियर? तो मैंने कहा इसमें निष्कर्ष, क्लियर, बोलो निष्कर्षों पर पहुंचने में, ठीक है, पहुंचने में समय लगता है। ठीक है, लगता है। इसलिए इस विधि से बोलो पूरा पाठ्यक्रम समय पर नहीं
किया जा सकता है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि आप टीचर हो, आप बोलो सपोज दैट 9th क्लास में पढ़ा रहे हो साइंस, पहला चैप्टर, बच्चों पहला चैप्टर के बारे में सारी बातें पहले खोज के लाओ, क्लियर, फिर मैं पढ़ाऊंगा। पता चला बच्चे जो है सारी चीज बोलो तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं, फिर पढ़ाया। बताओ ऐसे पूरा सिलेबस हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। बात समझ में आया? बोलो। या आपने कोई भी चीज लिख दी, ओके, और आपको बोला कि कोई प्रॉब्लम है, इसको पहले क्वेश्चन को आप सोल्व करके लाओ, फिर मैं बताऊंगा, तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा, क्लियर। और छोटी कक्षा के लिए मेथड बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, क्लियर। तीसरा दोष क्या है? बोलो, मैंने कहा कि छोटी कक्षाओं के लिए, ठीक है, छोटी कक्षाओं, ठीक है, के लिए यह बोलो विधि अनुपयुक्त है। यह विधि बोलो अनुपयुक्त, क्लियर, मैंने कहा अनुपयुक्त, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं है, ठीक है, नॉट यूजफुल, ओके। मतलब ये क्या कहना चाह रहा हूं, बोलो नॉट, बोलो यूजफुल, ओके। तो आई होप मेरी बात समझ में है। इसमें ये जितने भी मैंने वर्ड बोले हैं, क्लियर, ये सारे पहले वो लाइनें लिखी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, क्लियर। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, बात समझ रहे हो ना? ओके। तो ये जो मैंने आपको बताया है, क्लियर। विद्यार्थी केंद्रित तो बहुत सारी होती है, लेकिन ये बालक केंद्रित में भी श्रेष्ठ विधि है, क्लियर। ओके, नोट करोगे? टू द पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूं वही चीज एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, क्लियर। ओके, बात समझ में आई मेरी आपको? बोलो। ठीक है, हटा दूं? हो गया? परामर्शक मतलब एडवाइजर, समझ गए? बोलो, क्लियर। बेस्ट चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, और जीनियस चाइल्ड की टीचिंग की ये बेस्ट मेथड है, क्लियर। ओके,
हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं बालक को कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। ठीक है, अब इसमें जो जीनियस चाइल्ड होगा उसको तो मजा आएगा क्योंकि उसका दिमाग खोजी है, उसको तो लाइब्रेरी में जाना पसंद है। बाकियों को तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा, बोलो क्लियर। इसलिए जीनियस चाइल्ड के लिए तो ये अच्छा है, बट बाकी सब बच्चों के लिए ये अच्छा नहीं है। अच्छा, मनोवैज्ञानिक विधि है कि नहीं है? है। जो चाइल्ड सेंटर होती है वो सब क्या होती है? मनोवैज्ञानिक। क्लियर? मैं चाहे लिखूं या नहीं लिखूं, एक बार लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ओके। एक एक लाइन समझ में आ रही है? बोलो, आपको बात समझ ना। मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूं ताकि आपको रिवीजन करना इजी रहे और आपको टू द पॉइंट चीज पता रहे कि मुझे इस मेथड में क्या क्या याद होना चाहिए या क्या क्या पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पेज करूं? ओके, कल हम पढ़ेंगे, बोलो, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। क्लियर? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं।